क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बार बार आपको निराशा ही हाथ लग रही है? कभी कभी कमियां बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी होती हैं। बहुत बार कपल्स हमारे पास आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैम हमने 1-2 साइकिल डॉक्टर के गाइडेंस में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराया, अपना ओव्यूलेशन देख लिया और उसके बाद हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो ये 5 समस्याएं हो सकती हैं जो आपको ये परेशानी दे रही हूँ। सबसे पहला, सही समय पर रिलेशन ना बनाना। नॉर्मली क्या होता है, जो कपल्स हमारे पास आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप कौन कौन से दिन में ट्राई करते हैं। वो बोलते हैं मैम ओव्यूलेशन होता है 14 डे, लेकिन हम 10वें दिन से रेगुलर ट्राई कर रहे होते हैं। जब आप रेगुलर ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होंगे। आपको आपकी फर्टाइल विंडो पता है, या तो आप 10 डे से 18 डे तक, या जो आपकी फर्टाइल विंडो है तब तक एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाइए, या फिर आप एग्जैक्टली उन डेज में रिलेशन बनाइए जब आपको प्रेगनेंसी है। सपोज आपको 14 डे ओव्यूलेशन होता है तो आप 12, 13 और 14 डे रिलेशन बना लीजिए, या 13, 14, 15 डे रिलेशन बना लीजिए। लेकिन स्पर्म की एक लाइफ है 72 आवर्स। आपने 10वें दिन रिलेशन बनाया तो आपका स्पर्म काउंट सपोज 60 मिलियन है। आपने 11वें दिन बनाया तो वो 60 नहीं रहेगा, वो 30, 40 तक जाएगा। आपने 13 डे फिर बनाया तो 10 या 20। आप सपोज कीजिए आपका ओव्यूलेशन हुआ 16 डे, तब तक तो स्पर्म काउंट में बहुत वेरिएशन आ जाता है, तो प्रेगनेंसी अचीव होने में दिक्कत होती है। सही समय पर रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी गलती, ओव्यूलेशन डेट का गलत अंदाजा लगाना। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मैम हमने किट से चेक किया था, इस दिन 2 लाइन दिखी और हम उन दिनों में रिलेशन बना लेते हैं, और जब हम ओव्यूलेशन कराते हैं, स्टडी कराते हैं, तो वो डेज बिल्कुल अलग होते हैं। कभी कभी फीमेल कहती है नहीं मुझे म्यूकस प्लग तो 11 डे निकलता है। कल परसों भी मैंने पेशेंट देखी थी जिसने बोला मैम आज मेरा 14 डे, मेरा ओव्यूलेशन 17 mm का, डिस्चार्ज तो मुझे 12वें दिन ही हो गया था। तो कभी कभी प्री ओव्यूलेटरी जो डिस्चार्जेस हैं और जो एक्चुअल ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है, हम उसमें कोई वेरिएशन नहीं समझ पाते हैं और हम मिसजज कर जाते हैं, और इसकी वजह से जो परफेक्ट ओव्यूलेशन डेज हैं उन डेज में रिलेशन नहीं बनाते। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी जरूर करा लीजिए, वो आपको बहुत क्लैरिटी देगी। हमेशा बॉडी सिम्टम्स पे नहीं जाना चाहिए, खासकर जो न्यू कपल्स हैं जिनकी शादी अभी हुई है या कुछ समय से प्लान कर रहे हैं, उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि ओव्यूलेशन के एक्चुअल सिम्टम्स क्या हैं। वो वीडियोस देख के, वो कुछ चीजें पढ़कर एक अंदाजा लगाते हैं और फिर मिस गाइड हो जाते हैं और गलत डेज में रिलेशन बनाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप रिलेशन बनाने के समय पे ये सोच रहे हैं कि पैर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन सही है, स्पर्म बाहर तो नहीं आ जाएगा, आज ये स्पर्म अंदर जाके फर्टिलाइज करेगा या नहीं करेगा। आई नो जो आज सुन रहे हैं उनको लगेगा ये हमारे मन की बातें हैं, जब हम रिलेशन बना रहे होते हैं यही सब चीजें थॉट्स में चल रही होती हैं। तो आप सोचिए उस समय पे आप मेंटली वहां प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रहे, आप स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक हेल्दी प्रोजनी, एक हेल्दी फर्टिलिटी कैसे दे सकती है? तो स्ट्रेस का रिड्यूस होना, मेंटली उस प्रोसीजर में प्रेजेंट होना, उसको एक प्राकृतिक चीज ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर योगा कीजिए, जितना हो सके रील्स कम से कम देखिए और दिमाग को बिल्कुल बैलेंस रखिए। तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन बना रहे हैं वो एक नेचुरल प्रोसीजर रहेगा, ना कि वो एक टास्क हो जाएगा। आई नो मैं एक सही वर्ड यूज कर रही हूँ, टास्क ही है आप लोगों के लिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो इसे टास्क नहीं बनाना है, इसे नेचुरल ही रखना है, और ये तभी होगा जब आपका रूटीन में मेडिटेशन, योगा ये सब ज़्यादा होगा और फोन का इन्फ्लुएंस कम होगा। ब्लू रेडिएशंस जब आपके ब्रेन में जाती है ना, वो ब्रेन की सारी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। आप सोचिए आधे घंटे पहले रील्स देख के आप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खाना। 4, बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाई खा रहे हैं। फ्रेंड ने बोला था प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए। अरे सोचिए तो वो 3 महीने करते करते आपको कितने साल हो गए, आप 3-3 साल से लगातार फॉलिक एसिड खा रहे होते हैं। फ्रेंड ने बोला था ये वाला सिरप पी लो, इससे प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में मदद मिलती है, जल्दी कंसीव हो जाता है। ये वाली दवाई पी के मेरी उस फ्रेंड को 2 महीने में प्रेगनेंसी हो गई थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, उस फ्रेंड को दिक्कत क्या थी? हो सकता है किसी को एग बनने में दिक्कत हो सकता है किसी की यूट्राइन फंक्शनैलिटी अच्छी ना हो सकता है किसी के हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है किसी को पीसीओडी और वो सिर्फ ने पीसीओडी पे काम किया हो। आपको कौन सी दवा की जरूरत है? एक बार डॉक्टर को सही सलाह ले लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप सही सलाह से दवा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर आप ऐसे ही जस्ट उसने खाया उससे हो गया करके आप प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने लिए दवाई लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। लाइफस्टाइल और डाइट को इग्नोर कर देना, लाइफस्टाइल और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप 2 घंटे जिम जाते हैं, आप बिल्कुल जंक फूड नहीं खाते हैं, लेकिन आप किस समय पर खाते हैं? आप ब्रेकफास्ट समय से कर रहे हैं या नहीं? आप लंच टाइम से खा रहे हैं या नहीं? आप डिनर बेड टाइम जाने के 2 घंटे पहले ले रहे हैं या नहीं? खाते ही बेड पे तो नहीं चले जाते हैं? ये चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है सही आहार और एक है आहार का नियम, दोनों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक को भी छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। सेम गोज टू लाइफस्टाइल ऑल्सो। आप योगा तो करते हैं लेकिन सुबह ना करके रात को 10 बजे करते हैं। आप वॉक तो करते हैं लेकिन आप पोस्ट डिनर वॉक करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते। तो आपने अपना टाइम तो दिया, आपने अपना रूटीन तो बनाया, लेकिन गलत डायरेक्शन में, और उसके बहुत नुकसान हैं। खाना खाते ही बेड पे जाने से कफ बढ़ेगा, आपके एग्स अच्छे नहीं होंगे, बॉडी में आर्म एग्रीवेट होगा। रात को जाके आप वॉक करेंगे, वात सिवियरली एग्रीवेट होगा, और 20 प्रकार के योनि दोषास यानी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड दोषास जो हैं वो वात प्रकोप से ही होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। इनफर्टिलिटी से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी की आपकी जर्नी में आशा आयुर्वेदा हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।